और रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री रामचंद्र जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए जो मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। प्रयागराज महाकुंभ में विराजमान सभी भारत के संत महापुरुषों के श्री चरणों में, अलग अलग अखाड़ाओं के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम श्री गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। देखो, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में कितने श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। अभी तो करोड़ों लाखों करोड़ों लोग एक दिन में डुबकी लगाते हैं। तो आप और हम इस परमात्मा राम जी की कथा में डुबकी लगाएंगे, क्योंकि संत महापुरुष फरमाते हैं कि इस कथा गंगा और उस गंगा में कोई अंतर नहीं है। इस कथा में डुबकी लगाने और गंगा में डुबकी लगाने का एक ही उपाय है, अपने गुरु जी की भक्ति और परमात्मा राम जी का नाम सिमरन। तो आइए आप और हम बड़े कथा की ओर और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगावे। देखो, संसारिक काम तो होते रहते हैं, जगत का झमेला ऐसा ही चलेगा, लेकिन उसमें से समय निकाल करके जो राम जी की कथा और कीर्तन में मन लगाए, उसी को सत्संग कहते हैं। और राम जी तो सत्संग से इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि कबीर साहब ने फरमाया है, कबीर साहब राम जी परमात्मा की भक्ति करते थे, सत्संग सुनते थे। इतने में भगवान के सिंहासन डोलने लगे, तो विष्णु भगवान कबीर साहब को लेने के लिए अपने पार्षदों को भेजा। और कबीर साहब को लेने के लिए पार्षद गए, भगवान के प्रेष्ठा गए कि हेलो कबीर साहब, आपने भगवान श्री राम जी ने बुलाया है,
तो कबीर साहब कहने लगे, राम बुलावा आविया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में वो वैकुंठा नाय। वैकुंठ से राम जी पार्षद को लेने के लिए भेजे, तो उस पार्षदों को कबीर साहब कहने लगे कि भाई, जो सुख साधु संगत में है वो सुख वैकुंठ में नहीं है। तो कबीर साहब ने भी इस संगत की बहुत महिमा बताई और सत्संग को ऊंची बताई। इसीलिए हर मनुष्य को, हर प्राणी को सत्संग सुनने का अधिकार है, क्योंकि सत्संग सुनने की कोई उम्र नहीं होती है। मीराबाई जी 5 साल की थी और 5 साल की उम्र में ही कथा कीर्तन में जाती थी और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करती थी। तो मीरा की माँ ने मीरा को देखा और माँ कहने लगी कि हे मीरा, इतनी सी उम्र में तुम क्या करने लग गई बेटी? ये जो तेरी उम्र है वो खेल कूद करने के लिए है और अभी तेरी उम्र खेलने की है। तू इतनी सी उम्र में कैसे भक्ति करने लग गई और संतों की सत्संग सुनने लग गई? देख, तेरी सहेलियां सब खेल कूद में जा रही है और तू ही जा बेटा। तो मीराबाई अपनी माँ को कहने लगी कि हे माँ, क्या पता किस समय मौत आ जाए। माँ, तू तो कहती है कि मैं बड़ी होऊंगी जब भक्ति करूंगी, लेकिन इस कली काल में, कलयुग में तो 5 साल के भी होते उनको भी मौत आ जाती है, कोई 60 साल के भी जाते हैं, कोई 10 साल के भी होते उनको मौत आ जाती है। क्या पता माँ किस समय मृत्यु आ जाए। और मैंने तो ऐसे भी देखा है माँ की, कोई मनुष्य माँ के पेट में ही मर जाता है और कोई मनुष्य की तो जन्म होते ही मृत्यु हो जाती है। तो क्या पता माँ किस समय मृत्यु आ जाए, इसीलिए मेरे को भक्ति करने दो। तो छोटी अवस्था में भी मीराबाई ने भगवान की भक्ति की और और अटल अमर पद पाया मीराबाई ने। इसीलिए भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भक्ति का रंग तो कोई भी अवस्था में लग जाता है। तो आज की कथा आती है माता सीता जी की। जनकपुर में राजा जनक जी के यहाँ सीता माँ का जन्म हुआ और सीता माँ का लालन पालन हुआ। जनकपुर में पिता के घर सीता जी का सबके साथ बड़े प्रेम था और सीता जी सबके साथ बड़े प्रेम से रहती थी और प्रेम का बर्ताव करती थी। छोटे बड़े सभी स्त्री पुरुष सीता जी को हृदय से चाहते थे। जनकपुर में छोटे बड़े कैसे भी स्त्री पुरुष थे, वो सब सीता जी को हृदय से चाहते थे।
वे प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करते थे। सीता जी का नियम था कि प्रतिदिन सवेरे उठते ही माता पिताजी को प्रणाम करते थे। और सीता जी का स्वभाव ही ऐसा ही था। वह आरंभ से ही सलज्जा थी। लज्जा ही स्त्रियों का भूषण है। शुरू से ही सीता जी को बड़ी लज्जा आती थी और बड़े अच्छे स्वभाव वाले थे। घर के नौकर चाकर तक उनके व्यवहार में परम प्रसन्न रहते थे। सीता जी के पिताजी के घर नौकर चाकर थे, उसके साथ भी सीता जी बड़े अच्छे बर्ताव करती थी। और नौकर चाकर को भी सीता जी बड़ी प्यारी लगती थी, अच्छी लगती थी। वे सब सीता जी के ऊपर प्रसन्न रहते थे। सीता जी के प्रेम के बर्ताव का कुछ दिग्दर्शन उस समय के वर्णन से मिलता है, जिस समय वे ससुराल के लिए विदा हो रही है। उन्हें धीरे जूदारी कमारी हूँ कारी, बार बार बेटी महतारी, पहुंचा वही फिरी मिली बहोरी, बड़ी पर इस पर प्रीतन थोरी, पुने पुने मिलत सखी न बिल गाई, बाल बच जिमि देनु लवाई, प्रेम विभीषण रे नारी सब, सखियन सहित निवास, रामा सखियन सहित निवास, मानहु कीन विदेपुर, करुणा बिरहि निवास, सियावर राम जय सिया राम, मंगल भवने अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, दीन दयाल है बिरज संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारे, जहाँ ज्ञानियों के आश्चर्यजनक के ज्ञानी मर्यादा मिट जाती है, ज्ञान की मर्यादा मिट जाती है, और पिंजरे के पखेरु तथा पशु पक्षी भी सीता सीता पुकार कर व्याकुल हो उड़ते हैं, वहां कितना प्रेम है। इस बात का अनुमान पाठन कर ले। सीता के इस चरित्र से स्त्रियों को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि स्त्री को नहर में छोटे बड़े सभी के साथ ऐसा बर्ताव करना उचित है जो सभी को प्रिय लगते हैं। कथा अपन को दृष्टांत देती है, जैसे सीता जी का चरित्र था, वो सबके साथ प्रेम बर्ताव से रहती थी अपने पियर में। जैसे ही सीता जी को ससुराल भेजी तो जनकपुर के जीव जंतु भी रोने लगे और वृक्ष भी बिल के पड़ने लगे, क्योंकि सीता विदा होके जा रही थी। सीता जी का स्वभाव था माता पिता का आज्ञा का पालन करना। सीता अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने में कभी नहीं चूकती थी। माता पिता से उसे जो कुछ शिक्षा मिलती उस पर वह बड़ा अमल करती थी। मिथिला से विदा होते समय और चित्रकूट में सीता जी को माता पिता से जो कुछ शिक्षा मिली है वह स्त्री मात्र के लिए बड़ी पालनीय है।
श्री राम को राज्याभिषेक के बदले यकायक वनवास हो गया था। देखो सीता जी का कैसा स्वभाव अच्छे थे। मिलनी तो थी राजगद्दी, लेकिन मिल गए वनवास। लेकिन सीता जी के मन में कोई तरीके का दुख नहीं था, क्योंकि वो तन मन धन सब अपने प्राण प्रिय को दे चुकी थी। सीता जी ने यह समाचार सुनते ही तुरंत अपना कर्तव्य निश्चय कर लिया और नहर, ससुराल, गहने, कपड़े, राज्य, परिवार महल, बाग, दास दासी और भोग राग आदि से कुछ मतलब नहीं है। देखो जैसे ही सीता जी सुन पाई कि राम जी वनवास जा रहे हैं, तो महलों का सब सुख छोड़ करके सीता जी राम जी के साथ में विदा हो गई